एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का अनुभव करूं। तुम्हारे पास इतनी समझदारी है कि तुम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूं। अकबर ने कहा, मेरे जूते कहीं खो गए हैं, तुम मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं। बीरबल ने सोचने का नाटक करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अपनी आंखें चौड़ी की, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे जूते कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, मैं यह पता करने के लिए एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं एक महत्वपूर्ण परीक्षण करने जा रहा हूं। जो भी व्यक्ति अपने जूते का आकार बताएगा, उसे मैं एक इनाम दूंगा। सभी दरबारी एक एक कर अपनी अपनी जूते का आकार बताने लगे। कुछ ने सही कहा और कुछ ने गलत। अंत में बीरबल ने कहा, जो भी व्यक्ति सच्चाई बताएगा, वह जूते के मालिक हो सकता है। जब एक व्यक्ति ने सही आकार बताया, बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, ये वही व्यक्ति हैं जिनके जूते खो गए थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, एक व्यक्ति अपनी बात में सच्चाई नहीं छिपा सकता, उसके हाव भाव और तरीके से पता चलता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी से चौंका दिया। मुझे तुम्हारी समझदारी पर गर्व है। इस तरह बीरबल ने अपने विवेक और समझदारी से अकबर को एक बार फिर से अपने ज्ञान का प्रमाण दिया। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने आकर अकबर से शिकायत की, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है। वह कहता है कि जमीन उसकी है, जबकि मेरे पास सबूत है कि यह मेरी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को तुम देखो और न्याय करो। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और फिर कहा, दोनों को जमीन के उस टुकड़े पर चलने के लिए कहा जाए। जब दोनों व्यापारी उस जमीन पर चले, तो बीरबल ने गौर से उनकी चाल पर ध्यान दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, न्याय हो गया है। असली मालिक वह है जिसका पैर जमीन पर गहरे निशान छोड़ रहा है, क्योंकि वह अपने अधिकार को साबित करने के लिए चिंतित है। दूसरे व्यक्ति के पैर के निशान हल्के हैं, क्योंकि वह जानता है कि वह गलत है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सच्चे मालिक को न्याय दिलाया। बीरबल के इस अनोखे न्याय ने सभी दरबारियों को प्रभावित किया और एक बार फिर साबित हो गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता अद्वितीय है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सभी दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने सोना कहा, किसी ने हीरे जवाहरात, तो किसी ने धन दौलत। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, समय? यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, समय सबसे कीमती इसलिए है क्योंकि इसे न खरीदा जा सकता है और न ही लौटाया जा सकता है। जो समय एक बार बीत गया, वह फिर कभी वापस नहीं आता। चाहे कोई कितना भी धनी क्यों न हो, वह अपने बीते हुए समय को वापस नहीं पा सकता। इसलिए समय ही सबसे अनमोल है। अकबर ने बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। हमें समय का महत्व समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और समझ गए कि दुनिया में समय से कीमती और कुछ नहीं। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और मनोरंजन के लिए एक पहेली पूछी। उन्होंने कहा, क्या तुम सब बता सकते हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चलता है, काम करता है, लेकिन उसका सिर नहीं होता? सभी दरबारी चौंक गए और सोचने लगे। उन्होंने तरह तरह के अनुमान लगाए, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल,
क्या तुम इसका उत्तर जानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। वह व्यक्ति है साधारण छाता। अकबर और दरबारियों ने हैरानी से पूछा, छाता? यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपना, जब लोग छाता लेकर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह अपने आप चल रहा हो। उसका सिर नहीं होता क्योंकि वह वस्तु है, व्यक्ति नहीं। लेकिन वह चलने में, धूप और बारिश से बचाने में काम आता है। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी चतुराई की तारीफ की। दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ये साबित कर सकते हो कि एक ही समय में एक चीज सच भी हो सकती है और झूठ भी? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, हाँ, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और कहा, इस दरबार में एक टोकरी लाओ। सेवक टोकरी लेकर आया। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब सभी इस टोकरी को देखिए और बताइए कि क्या यह टोकरी पूरी तरह खाली है या नहीं। सभी दरबारियों ने देखा और कहा, यह टोकरी खाली है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, ये टोकरी खाली है, लेकिन इसमें हवा भरी हुई है। तो क्या यह खाली है या भरी हुई? अकबर ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक ही समय में एक चीज को सच और झूठ साबित कर दिया। वास्तव में तुम्हारी बुद्धिमानी बेमिसाल है। सभी दरबारियों ने बीरबल की इस सूझबूझ की सराहना की और अकबर ने उन्हें इस अनोखे उत्तर के लिए इनाम दिया। एक बार अकबर ने बीरबल की चतुराई को परखने के लिए उसे एक मुश्किल काम सौंपने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने में सभी असफल हो चुके हैं। अगर तुम इसका उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपका हर सवाल मेरे लिए आदेश है। पूछिए। अकबर ने कहा, तुम्हें बताना है कि इस दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। बीरबल ने बिना झिझके जवाब दिया, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब मैं कल आपको दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटे से बच्चे को लेकर आए। अकबर और दरबारियों ने यह देखकर हैरानी जताई। बीरबल ने बच्चे से कहा, बेटा, जाओ और बादशाह अकबर की पगड़ी उनके सिर से उतार कर लाओ। बच्चा मुस्कुराते हुए अकबर के पास गया और उनकी पगड़ी उतार ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तब कहा, जहांपनाह, इस दरबार में सबसे शक्तिशाली वह है जिसके सामने बादशाह भी नतमस्तक हो जाते हैं, एक निर्दोष बच्चा। उसकी मासूमियत और निडरता ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा चतुर कोई नहीं। सच में आज तुमने मेरी सोच को बदल दिया। इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी समझदारी और बुद्धिमानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक बार बादशाह अकबर का मन अपनी प्रजा की सच्चाई जानने का हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि मेरी प्रजा सच में ईमानदार है या झूठी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह काम मुश्किल नहीं है, मैं इसका समाधान कर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में एक ऐलान करवाया कि बादशाह अकबर के महल में एक खास मिठाई बनाई गई है। जो भी इस मिठाई का स्वाद चखेगा, अगर वह झूठा होगा तो उसे मिठाई बहुत कड़वी लगेगी, और अगर वह ईमानदार है तो मिठाई उसे मीठी लगेगी। ऐलान सुनकर शहर के लोग चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मिठाई खाई और वह कड़वी निकली तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर लोग बहाने बनाकर महल आने से बचने लगे। केवल वही लोग आए जो खुद को ईमानदार मानते थे और उन्हें अपने सच पर पूरा भरोसा था। बीरबल ने उन लोगों को मिठाई दी और सभी ने खुश होकर कहा कि मिठाई बहुत मीठी है। जब अकबर ने यह देखा तो उन्होंने बीरबल से पूछा, यह सब क्या था बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह,
मैंने यह तरकीब इसलिए निकाली ताकि डर के कारण झूठे लोग यहाँ न आएं। जो लोग यहाँ आए वे ईमानदार थे और उन्हें मिठाई वाकई में मीठी लगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर को साबित कर दिया कि सच की मिठास हमेशा बनी रहती है। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक अजीब सा सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह संभव है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में सच भी बोले और झूठ भी? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हाँ, यह संभव है और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। अकबर हैरान हो गए और बोले, ठीक है, हमें यह साबित करके दिखा। बीरबल ने तुरंत एक चुनौती पेश की। उन्होंने शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर ऐलान किया, आज बादशाह अकबर के दरबार में सभी आमंत्रित हैं। जो भी दरबार में आएगा उसे एक खास इनाम मिलेगा, लेकिन जो दरबार नहीं आएगा वह भी इनाम पाएगा। यह सुनकर लोग चकित हो गए। वे सोच में पड़ गए कि कैसे दोनों स्थितियों में इनाम मिल सकता है। आखिरकार कुछ लोग दरबार में पहुंचे और कुछ लोग नहीं आए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कैसी चुनौती है? इसका मतलब क्या है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, जो लोग दरबार में आए हैं उन्होंने सच माना कि उन्हें इनाम मिलेगा। जो लोग नहीं आए उन्होंने इसे झूठ समझा और घर पर ही रहे। इस प्रकार एक ही समय में मैंने सच भी कहा और झूठ भी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अनमोल है। तुमने सच और झूठ दोनों को एक साथ बांध दिया। बीरबल की यह चुनौती सभी के लिए एक सबक बन गई कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन दरबार में अकबर ने एक मुश्किल सवाल सभी मंत्रियों के सामने रखा। उन्होंने पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबार के सभी मंत्री सोच में पड़ गए और एक एक कर अलग अलग जवाब देने लगे। किसी ने कहा, धन सबसे बड़ा सत्य है, तो किसी ने कहा, शक्ति और सत्ता सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। चाहे कोई कितना भी धनवान हो, शक्तिशाली हो या गरीब हो, हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने एक गहरी और सच्ची बात कही थी। अकबर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल सही है बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंत में यही हमारे साथ रह जाते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता से एक बार फिर दरबार प्रभावित हुआ और उन्होंने अकबर का दिल जीत लिया। एक दिन अकबर और बीरबल अपनी सैर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा जहां लोग एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो रहे थे। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आप देख रहे हैं? कुछ तो खास हो रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। जब वे गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक बड़ी सी किताब लेकर खड़ा था और उसके आसपास लोग उसे घेरकर खड़े थे। आदमी बड़े गर्व से कह रहा था, यह किताब बहुत कीमती है। इसमें सभी सच्चाइयों का संग्रह है और जो भी इसका अध्ययन करेगा उसे सभी जीवन के रहस्यों का ज्ञान मिल जाएगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, क्या यह सच है कि इस किताब में जीवन के सभी रहस्यों का हल है? आदमी ने गर्व से कहा, जी हाँ, जहांपनाह, इस किताब में सारी सच्चाइयां हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, यह आदमी बहुत आत्मविश्वासी लगता है, लेकिन मुझे इसका दावा सही नहीं लग रहा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका परीक्षण करूं? अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बीरबल, तुम्हारा तरीका हमेशा सही होता है।
बीरबल ने उस आदमी से किताब मांगी और उसे पढ़ने का नाटक किया। कुछ समय बाद उन्होंने किताब को बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, यह किताब बिल्कुल सही है, इसमें सब कुछ है, लेकिन एक बात गायब है। आदमी हैरान हो गया, क्या बात गायब है बीरबल? बीरबल ने कहा, इस किताब में लिखा है कि सभी रहस्यों का हल और सच्चाई एक जगह पाई जाती है, लेकिन वह जगह कहीं नहीं बताई गई है। यानी किताब में असली सच्चाई यह है कि किसी भी चीज को सही ठहराने के लिए खुद उस सत्य को अनुभव करना होता है, केवल शब्दों में सब कुछ नहीं पाया जा सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखाया कि केवल किताबों और शब्दों में ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी सच्चाई छिपी होती है। इस घटना के बाद वह आदमी समझ गया कि सच्चाई केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि अनुभव में भी छिपी होती है। और अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में हर सवाल का जवाब मिल जाता है, क्या यह सच है? अकबर ने गर्व से कहा, हाँ, यह सच है। हमारे पास बीरबल हैं, जो हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। विद्वान ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो बताइए, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक दिन का समय चाहता हूँ। अकबर ने उसकी बात मान ली। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान और उसके परिवार को बुलवाया। किसान और उसका परिवार बेहद खुश और प्रसन्न दिख रहे थे, भले ही उनके पास साधारण कपड़े और थोड़ी सी ही चीजें थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इनसे पूछिए कि इनके पास इतनी खुशी और संतोष क्यों है। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास तो ज्यादा संपत्ति नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे पास मेरा परिवार है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे का साथ देते हैं और यही हमारी असली दौलत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं होती। सच्ची दौलत प्यार, सुख और संतोष होती है। जो लोग इस दौलत को पहचानते हैं, वे ही वास्तव में अमीर होते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से एक महत्वपूर्ण सीख दी है। वास्तव में सच्ची दौलत हमारे दिल में होती है। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और विद्वान ने भी यह मान लिया कि बीरबल से ज्यादा समझदार और कोई नहीं। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी एक विवाद लेकर पहुंचे। दोनों व्यापारी एक ही तरह के बेशकीमती हार का दावा कर रहे थे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह हार मेरा है, मैंने इसे खरीदने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च की है। दूसरा व्यापारी चिल्ला उठा, नहीं, यह हार मेरा है, मैं इसे अपनी पत्नी के लिए लाया था और इसे मैंने खुद खरीदा था। अकबर ने दोनों की बात सुनी और सोचा कि यह विवाद आसानी से सुलझने वाला नहीं है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें इस हार के असली मालिक का पता लगाना है। बीरबल ने हार को गौर से देखा और दोनों व्यापारियों की ओर देखा। फिर वह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस समस्या का हल मैं तुरंत निकाल सकता हूँ। हमें बस इस हार को दो हिस्सों में काटना होगा और दोनों व्यापारियों में बांट देना होगा। पहला व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा, जबकि दूसरा व्यापारी घबरा गया और चिल्लाया, नहीं, कृपया हार को मत काटिए, मैं इसे छोड़ देता हूँ, पर यह हार साबुत रहना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली मालिक है, जो अपने हित से ज्यादा हार की सलामती की परवाह करता है, वही इसका असली हकदार है। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल की समझदारी की तारीफ की। असली मालिक को हार सौंप दिया गया और दूसरा व्यापारी अपनी झूठी गवाही के लिए सजा का पात्र बना। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से फिर एक बार न्याय की जीत कराई। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल किया, अगर कोई मुझे मूर्ख कहे
तो उसका क्या किया जाए। दरबारियों ने तरह तरह के सुझाव दिए। कुछ ने कहा कि उसे जेल में डाल देना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि उसे दंडित करना चाहिए। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, अगर कोई आपको मूर्ख कहे तो उसे सम्मान देना चाहिए। यह सुनकर दरबार के सारे दरबारी हैरान रह गए और फुसफुसाने लगे। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसी बात है बीरबल, इसे समझाओ। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, केवल मूर्ख ही बादशाह को मूर्ख कहने का साहस करता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को दंड देंगे तो वह समझेगा कि उसका आरोप सही था, लेकिन अगर आप उसे सम्मान देंगे तो वह अपनी गलती समझ जाएगा और शर्मिंदा होगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई भरी बात समझ ली और हंसकर कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर को भी अपनी सेना में ऐसे समझदार लोगों पर गर्व महसूस हुआ। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को एक मुहर सिक्का दी और कहा, बीरबल, इस सिक्के को ऐसा बनाओ कि वह न पूरी तरह जमीन पर हो और न ही पूरी तरह हवा में। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने एक गमला मंगवाया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डलवाया। फिर उसने उस मिट्टी में सिक्का आधा गाड़ दिया ताकि उसका आधा हिस्सा जमीन के ऊपर हो और आधा हिस्सा मिट्टी के नीचे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए, यह सिक्का न पूरी तरह जमीन पर है और न ही पूरी तरह हवा में। अकबर बीरबल की इस अनोखी सोच पर खुश हुए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। सारे दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और उसकी चतुराई की सराहना की। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को एक मुहर सिक्का दी और कहा, बीरबल, इस सिक्के को ऐसा बनाओ कि वह न पूरी तरह जमीन पर हो और न ही पूरी तरह हवा में। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने एक गमला मंगवाया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डलवाया। फिर उसने उस मिट्टी में सिक्का आधा गाड़ दिया ताकि उसका आधा हिस्सा जमीन के ऊपर हो और आधा हिस्सा मिट्टी के नीचे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, देखिए, यह सिक्का न पूरी तरह जमीन पर है और न ही पूरी तरह हवा में। अकबर बीरबल की इस अनोखी सोच पर खुश हुए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। सारे दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और उसकी चतुराई की सराहना की। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने एक सेठ से एक खेत खरीदा था। उसमें एक कुआं भी था, पर अब वह सेठ मुझे उस कुएं से पानी लेने नहीं दे रहा। वह कहता है कि उसने मुझे सिर्फ खेत बेचा है, कुआं नहीं। यह सुनकर अकबर ने सेठ को दरबार में बुलवाया। सेठ ने अकबर के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने उस किसान को खेत बेचा है, पर कुआं मेरा ही रहेगा। किसान ने सिर्फ जमीन खरीदी है, पानी नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर सेठ से कहा, सेठ जी, आप सही कह रहे हैं कि कुआं आपका है, पर अगर यह कुआं आपका है तो आप उसमें खड़े पानी को बाहर क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपने इस किसान को सिर्फ खेत बेचा है, कुआं नहीं। अब अगर कुआं आपका है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका पानी किसान के खेत में न रहे। यह सुनते ही सेठ हैरान रह गया और उसकी चतुराई धरी की धरी रह गई। उसने तुरंत अपनी गलती मान ली और कहा, बीरबल जी, मैं अपनी गलती समझ गया। मैं इस किसान को कुएं का मालिकाना हक देता हूँ। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता की तारीफ की। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। किसान खुश होकर घर लौटा और पूरे राज्य में बीरबल की चतुराई की चर्चा होने लगी।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और समस्या का हल निकाल दिया और अकबर का दरबार एक बार फिर उसकी बुद्धिमत्ता का गवाह बना। एक दिन अकबर के दरबार में एक राजा का संदेश आया जिसमें अकबर को चुनौती दी गई थी। उस संदेश में लिखा था, हमारे राज्य में सभी लोग इतने ईमानदार हैं कि यहाँ झूठ बोलने की कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं यह देखना चाहता हूँ कि आपके दरबार का कोई भी मंत्री हमारे राज्य में जाकर सबसे बड़ा झूठ बोल सके। अगर वह सफल हुआ तो हम अकबर महान की बुद्धिमानी को स्वीकार करेंगे। यह चुनौती सुनते ही अकबर के दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अगले ही दिन बीरबल उस राज्य की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चारों ओर लोग ईमानदारी का पालन कर रहे हैं। हर व्यक्ति सच्चाई के साथ रहता था और झूठ बोलना तो वहां अपराध माना जाता था। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, आपके राज्य में इतनी ईमानदारी और नियमों की पवित्रता है कि मैं अपने जहांपनाह अकबर के लिए आपकी बहुमूल्य संपत्ति लेने आया हूँ। जहांपनाह ने कहा है कि आप मुझे अपने राज्य का राजमुकुट और सिंहासन तुरंत दे दें। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी दरबारी चौंक गए। राजा ने गुस्से से कहा, यह असंभव है, तुम झूठ बोल रहे हो। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, यही तो मैं साबित करना चाहता था। आपने खुद ही कहा कि आपके राज्य में झूठ नहीं बोला जा सकता। फिर आपने यह कैसे कह दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? राजा को बीरबल की चतुराई समझ आ गई। वह हंसते हुए बोला, बीरबल, तुमने सच में हमें मात दे दी। हम मानते हैं कि अकबर महान के दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री तुम ही हो। राजा ने अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। बीरबल वापस लौट आया और अकबर ने गर्व से अपने मंत्री का स्वागत किया। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और उसकी चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। इस प्रकार बीरबल ने निडरता और बुद्धिमत्ता से न सिर्फ अपनी चुनौती पूरी की बल्कि एक और कहानी का नायक बन गया। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के बीच एक विचित्र घोषणा की। उसने कहा, आज मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने जीवन की सबसे कीमती चीज मेरे पास लेकर आए। जिसे मैं सबसे मूल्यवान मानूंगा उसे मैं सोने की अशर्फियों से पुरस्कृत करूंगा। अगले दिन दरबार में एक के बाद एक दरबारी अपने अपने कीमती सामान लेकर आने लगे। किसी ने अपने पैतृक गहने पेश किए तो किसी ने बेशकीमती हीरे। कुछ दरबारियों ने दुर्लभ कलाकृतियां और ऐतिहासिक वस्त्र दिखाए। अकबर हर एक वस्तु को ध्यान से देखता और उसके महत्व को परखता। अंत में बीरबल खाली हाथ दरबार में आया। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने क्या लाया है? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पास जो सबसे मूल्यवान चीज है वह मेरी बुद्धिमानी है। मैं आपको अपनी बुद्धिमानी से एक ऐसी चीज देने वाला हूं जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। अकबर ने चुनौती भरी निगाहों से बीरबल को देखा और कहा, तो हमें दिखाओ तुम्हारी बुद्धिमानी का यह अनमोल उपहार। बीरबल ने दरबार के बीच में खड़े होकर सभी से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी सोचें, क्या होता है जब राजा किसी की सुनवाई बंद कर देता है और अन्याय को बढ़ावा देता है। सभी दरबारियों ने चुप्पी साध ली। तभी बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक न्यायप्रिय राजा था। एक दिन उसके दरबार में एक किसान आया और बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राजा ने मामले की सुनवाई की और निष्पक्षता से फैसला सुनाया। लेकिन कुछ समय बाद राजा को अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान हो गया कि उसने दूसरों की बात सुनना बंद कर दिया। लोग धीरे धीरे शिकायतें लाना बंद कर दिए और अन्याय बढ़ता गया।
अंत में वह राजा अपने राज्य में अकेला पड़ गया और उसका पतन हो गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज न हीरे हैं न मोती। यह वह न्याय और बुद्धिमानी है जिसके कारण राज्य फलता फूलता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, बीरबल ने हमें यह सिखाया कि असली मूल्यवान चीज हमारी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी है। इसलिए मैं बीरबल को सबसे बड़ा पुरस्कार देता हूँ। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा फिर से पूरे साम्राज्य में होने लगी।